जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान में स्मार्टफोन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि अब बहू बेटियां स्मार्टफोन स्क्रीन टच मोबाइल नहीं रख पाएंगी, नहीं चला पाएंगी वो स्क्रीन टच मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल। ये कुछ अपडेट आ रही हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि महिलाएं अब फ़ोन नहीं रख सकती हैं। क्या समस्या आ गई? ज़्यादा रील बनावा लगी के ज़्यादा वायरल होगी, ए वजह से भाई लोग चिढ़ गए उनसे कि भाई इनका फ़ोन बंद करो, है ना। तो जो भी अपडेट है उसको हम अच्छी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं, आखिर मुद्दा क्या है। राजस्थान स्मार्टफोन, बड़ी खबर, महिलाएं नहीं चला सकती मोबाइल, बहू बेटियों के स्मार्टफोन पर लगी पाबंदी, 26 जनवरी से नियम लागू, बड़ी खबर। सब या के लिया नयोई लपड़ो भाई के करा। देखो, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज की अपडेट आ रही है जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रही होंगी कि जालोर में पंचों का मनमाना फैसला, यानी कि ये पूरे राजस्थान के लिए नहीं है साहब, ये केवल और केवल जालोर जिले के लिए आई है खबर। जालोर में महिलाओं को फोन चलाने पर पाबंदी लगा दी है कि अब महिलाएं किसी भी प्रकार की कंडीशन में ये स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगी। और ये फैसला पंच पटेलों का है, सरकार ने नहीं किया है। सरकार ने तो फोन दिए हैं। आपको याद होगा गहलोत सरकार के समय स्मार्टफोन बांटे गए थे महिलाओं को, ठीक है ना। तो वो तो सरकार ने तो फोन दिए हैं, लेकिन अब पंच पटेल ऐसे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया है, 15 गांव की बहू बेटियों को स्मार्टफोन यूज करने पर बैन। ये खबरें हैं जो आप देख सकते हैं। 26 जनवरी से कैमरे वाला फोन यूज करना होगा बैन। सार्वजनिक समारोह से लेकर पड़ोसी के घर पर भी फोन ले जाने पर पाबंदी। ये जालोर में पंचों का मनमाना फैसला है। पंच पटेल फैसलो कर दिया कि हाँ भाई अब फैसलो होगो, 15 गांव की बहू बेटी ना तो फोन यूज करेंगी, ना कोई प्रोग्राम में लेके जाएंगी, सेल्फी लेंगी, ना फोटो खींचेंगी, ना रील बनावेंगी, ना इंस्टा पे रील चलावेंगी, ना डालेंगी। ये 15 गाँव के पंचों का फैसला था। लेकिन अब उनको कौन समझाए कि आज का युवा वर्ग सरकार की नहीं मानता है, पंच पटेलों की कैसे मानेगा। जैसे ही ये बात आई तो वहाँ पर जो खड़े रहते हैं युवा, उन्होंने वीडियो बना ली, कैप्चर कर लिया और इसको वायरल कर दिया। रविवार को चौधरी समाज सूंधा माता पट्टी की हुई थी बैठक, यानी कि एक बैठक होती है और 14 पट्टी के अध्यक्ष सुजना राम चौधरी की अध्यक्षता में हुई थी ये बैठक स्मार्टफोन को लेकर के कि भाई 15 गांव की बहू बेटियों को स्मार्टफोन यूज करने पर बैन लगा दिया है कि भाई अब कोई भी महिला इसका यूज नहीं करेगी। हाँ, जो पढ़ाई लिखाई का काम करती है, जो पढ़ती लिखती है लड़की, वो यूज कर सकती है, लेकिन वो भी अपने घर में यूज करे। पड़ोसी के घर भी अगर लेके गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ब्याह शादी समाज फंक्शन प्रोग्राम में तो बिल्कुल नहीं ले जा सकती हैं। ये सिर्फ 15 गाँव की महिलाओं के लिए ही था, पूरे राजस्थान के लिए नहीं था। लेकिन उनको कौन समझाए कि ये नहीं चल सकता है। अब आजकल डिजिटल जमाना है, देख सकते हैं तुरंत यहाँ पे दैनिक भास्कर की अपडेट मैं आपको देता हूँ। राजस्थान में पंचों का मनमाना फैसला, महिलाएं स्मार्टफोन नहीं चलाएंगी, पढ़ने वाली बच्चियां भी समारोह और घर से बाहर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगी। ये खबरें जालोर की आ रही हैं। ये एक पंच है, ये पढ़ रहा है भाई, बुजुर्ग आदमी है। अब ये तो पढ़ रहा है भाई, इसको तो जो दे दिया लिख करके लो भाई पढ़ो, तो ये तो पढ़ रहे हैं, इनकी क्या गलती, पढ़ रहे हैं ये तो, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया था कि पढ़ाई करने वाली बच्चियां घर में ही यूज कर पाएंगी मोबाइल, बाकी आप ना तो किसी पड़ोसी के घर में ले जा सकते हो, ना ही आप कहीं बाहर रिश्तेदारी में या कहीं भी प्रोग्राम में नहीं ले जा सकती हो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलता है, समझ रहे हो, क्योंकि ये आजकल डिजिटलीकृत ज़माना है। उनका ये मानना था कि सर हम इसलिए बंद किए हैं कि जो बहन बेटियां फ़ोन यूज करती हैं तो उनसे बच्चे भी फ़ोन ले लेते हैं। और बच्चे आजकल के तुम जानते हो कितने शरारती हैं, कितने नटखटी हैं। महज 1 साल की उम्र में बच्चे ऐसे फ़ोन चलाते हैं,
कार्टून देखते हैं, रील देखने लग जाते हैं, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी इस वजह से, और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, फिर फ़ोन में ही उनका मन बस जाएगा। किसी भी प्रकार का काम उनको बताओगे तो चिड़चिड़ापन रहेगा, क्योंकि उनका दिल अब फ़ोन में बस गया है, तो वो फ़ोन को ही लेंगे। रोता हुआ बच्चा फ़ोन दे दो चुप हो जाता है। इस वजह से इन्होंने ये फैसला तो ठीक ठाक ही लिया था, लेकिन ये टिकने वाला नहीं था फैसला। इस वजह से अब इस फैसले को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जैसे ही ये खबरें वायरल हुई, आजकल न्यूज़ मीडिया चैनल्स यूट्यूब पर हर जगह पर पोस्ट वायरल हो जाती है। तो जैसे ही ये रील वगैरह इनकी जो ये खबर वायरल हुई कि भाई ये 15 गाँवों के पंचों ने ये क्या कर दिया महिलाओं के साथ, महिलाएं फ़ोन नहीं रख सकती हैं, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो बिना फ़ोन के तो वो रोटी नहीं कर पाएंगी, घर का काम नहीं कर पाएंगी, उनको फ़ोन ज़रूरी है। आजकल हर डॉक्यूमेंट्स हाथ में नहीं रहता, मोबाइल में रहता है। हर कुछ पैसा टका लेन देन फ़ोन पे, सब कुछ डिजिटलीकृत हो चुका है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना, ये सारी सुविधाएं फ़ोन से, समझ रहे हो ना। बिल्कुल, महिलाएं बच्चियां पढ़ती भी हैं, ऐप लेती हैं, ऑनलाइन क्लासें चलती हैं तो फ़ोन पे पढ़ती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। तो ये नहीं चला भाई इनका ये फैसला। यहाँ पे अपडेट आ चुकी है 25 दिसंबर 2025 को, और ये फैसला हुआ था 21 दिसंबर को, ठीक है। 21 दिसंबर को ये पंचायती हुई थी गाँव में, और इस पंचायती को अब रद्द कर दिया है। 25 दिसंबर को ये खबर आ चुकी है नव भारत टाइम्स में। नव भारत टाइम्स में खबर आ चुकी है कि जालौर की महिलाओं पर जो मोबाइल की पाबंदी थी वो रोक नहीं है। अब पंच पटेलों ने दबाव के बाद खत्म किया विवाद खत्म कर दिया। भाई दबाव आगो उनके ऊपर कि ये कैसे कर रहे हो आप। न्यूज वाले मीडिया वाले पहुंच गए जालौर, माखा गांव में के आगो साहब फोन ने बंद करवा दिया। अच्छा, तो वहां पे मीडिया पहुंच गई, तो पंच पटेलों ने मना कर दिया कि हम तो सामाजिक पंचायती किए थे बस महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर। ये विवादित प्रस्ताव वापस ले लिया है। अब जन दबाव और सोशल मीडिया प्रतिक्रिया के बाद पंचों ने सर्वसम्मति से निर्णय रद्द किया है कि भाई ठीक है, हम ये निर्णय रद्द करते हैं, हम इस जो हमारी पंचायत हुई थी इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 15 गाँव की हो, चाहे जालौर की हो, सब महिलाएं फ़ोन रख सकती हैं, चला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उनका एक आपसी सामाजिक था, वो तो समाज में जो हम निर्णय ले लेते हैं कि हाँ भाई अभी डीजे बंद कर दो, गुजर समाज में तो डीजे बंद कर दिया। अब कोई डीजे बजाएगा तो उसके घर नहीं जाएंगे, ना उसको बुलाएगा समाज, इसको जात बार निकाल देंगे। ये एक समाज की होती है मीटिंगें, बैठकें। तो ये बैठक ही हुई थी एक समाज की, बाकी ये कोई सरकार की तरफ से नहीं था, ठीक है ना। तो रोक वाले बयान का वीडियो और विवाद, ये महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर पाबंदी की बात नजर आई, वीडियो सामने आए, तो इससे महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है और एक तरह से रूढ़िवादी सोच का उदाहरण बताया गया है। तो इस मामले ने तुल पकड़ा तो प्रशासन और मीडिया भी सक्रिय हो गए, और वहां पर जाकर के सारे मीडिया वाले, प्रशासन, हर प्रकार से जो है पंचों ने दी सफाई, फरमान से किया इनकार। पंचों ने सफाई दे दी है कि कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बयान दे दिए कि हमने तो ये एक सुझाव था हमारा, तो सुझाव मांग रहे थे हम। तो पंचों ने बताया कि अंतिम निर्णय तो हमारा 26 जनवरी 2026 को प्रस्तावित था, और इसे तत्काल लागू करने की कोई योजना नहीं थी, कि अभी तो हम 26 जनवरी तक रुक रहे थे, 26 जनवरी बाद में हम फैसला करते, लेकिन चलो हम इस फैसले को रद्द करते हैं। तो फिर ऐसा करके इन्होंने इस फैसले को रद्द कर दिया है। अब किसी भी प्रकार की कोई जालौर की महिला को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारी पंच पटेलों ने रोक लगा दी है। आपकी रोक हट चुकी है, कोई किसी प्रकार का मसला नहीं है। आराम से थे फोन चलाओ, पढ़ाई करो, रीला बनाओ, फोटो खींचो, कुछ भी करो, तुम्हारी जीवन की स्वतंत्रता तुम्हारे हाथ में है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। ये है, लेकिन एक बात ये बिल्कुल सही है कि बच्चों से फ़ोन से दूर रखें, क्योंकि उनकी दिनचर्या में इस फ़ोन को शामिल करोगे तो आपको ही नुकसान होगा, गार्जियंस को ही नुकसान होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, क्योंकि बड़े भी अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा डेटा यूज किया जा रहा है। सर्वे के अनुसार बताया गया है कि हमारे देश में इतना ज़्यादा डेटा यूज कर रहे हैं, जो कि महज 12 साल से और 25 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डेटा यूज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आंकड़ा ये हमें बताता है कि हम स्क्रीन पर ज़्यादा हैं
ऑफलाइन कम है, स्क्रीन पर ज़्यादा है, तो स्क्रीन पर हमें ज़्यादा नहीं रहना है, इस पर हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। मन से लगाओ, कैसे भी लगाओ, ठीक है। तो ये थी बड़ी अपडेट। वैसे कोई जालौर की जो अपडेट थी कि भाई महिलाओं का फ़ोन बंद हो गया, तो वो अब नहीं है, वो रोक हट चुकी है आपकी, ठीक है। किसी प्रकार के भ्रामक न्यूज़ से बचें। तो ये थी पूरी जानकारी। अब जो साथी ऐसे हैं जिनको भर्तियों की जानकारी चाहिए, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दे दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।